खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और मेरा नाम पास्टर फ्रांसिस जॉन है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्रॉसवे टीवी का कि जिनकी वसासत से आज खुदा के कलाम को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आए इससे पहले कि हम बाकी वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ और अपने मज़मून की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह के अजीज़ों आप सब जानते हैं कि आजकल बहारे श्याम चल रहे हैं और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अब मैं आपकी हदायत रहनुमाई के लिए एक हवाला पढ़ूँगा। खुदावंद के कलाम हक़ के अंदर कुछ यूँ मरकूम है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका छठे बाब की 16वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदा के कलाम पाक का मुतालिया करेंगे। इसमें कुछ यूँ मरकूम है कलाम हक़ में, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। खुदावंद के कलाम पाक में से अभी हमने पहली आयत का मुतालिया किया, 16वीं आयत। इसमें लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ। और रोज़े के मुतल्लिक आज हम हर रोज़ कोई ना कोई नया क्वेश्चन या कोई नई बात सुनते हैं। और किताबे मुक़द्दस के अंदर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़ुबान मुबारका से जब ये तालीम दे रहे और उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया और कहा कि जब तुम रोज़ा रखो। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम दो शख्सियात का जिक्र करेंगे। पहले नंबर पर हैं मुक़द्दस मूसा। अहबार की किताब के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा ने बात की और उनको एक रोज़े का हुक्म दिया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मुक़द्दस मूसा 40 दिन और 40 रात तक पहाड़ के ऊपर बैठे रहे और वो इस फाके के अंदर रोज़े के अंदर रहे, ताकि वो इस इंतज़ार में थे कि अभी मैं नीचे आ गया तो खुदा ना आ जाए, अभी मैं नीचे आ गया तो खुदा ना आ जाए। करते करते उनको 40 दिन और 40 रात गुजर गई। और अब जैसे ही 40 दिन पूरे हुए और खुदा ने उनके साथ बात की और वहाँ पर खुदा ने उनको 10 कमान दिए, 10 अहकाम दिए, अता किए, ताकि वो बनी इसराइल के लिए, अपने लोगों के लिए, बनी नौ इस इंसान के लिए ये जो एक शरीयत, एक तमाम कलाम की सीना बसीना बातों से अब खुदा ने रिटन उन्हें कलाम दिया। और तब मिला जब मुक़द्दस मूसा कोई सीना पर गए। और ये था इल्हामी तल्लक से बाइबल मुक़द्दस के अंदर से पहला रोज़े का जिक्र मिलता। और इसमें हम देखते हैं कि मुक़द्दस मूसा अब यहाँ पर फाके के अंदर है, कंटिन्यू फाके में नहीं है बल्कि दुआ के अंदर वो छुके हुए खुदा के साथ गुफ्तगू में है, खुदा के साथ गुफ्तगू के अंदर है। और इसी तरह अब हम आते हैं लफ्ज़ रोज़ा की तरफ जानिब। अब रो और जा दोनों का मराकब मिलकर ये बनता है रोज़ा। और रो फारसी के अंदर इसका मतलब है कि जानिब, जा यानी कि अपनी जान को दुख देना, मुंह ढांपना या फिर परहेज करना। और रोज़े का मतलब हकीकी ये है कि अपनी
अपने अपने आप को दुख देना और दुख देने के साथ साथ खुदा के साथ वक्त गुजारना रोजा दुआ के बगैर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दौर में हम देखते हैं कि वो रोजा तो रखते हैं लेकिन दुआ में वक्त नहीं गुजारते और तरह तरह की अपनी क्यास राई और अपनी आरा कायम करते हैं। लेकिन किताब मुकद्दस का असूल है, किताब मुकद्दस हमें बताती है जिस जिस शख्स ने रोजा रखा वो दुआ के अंदर रहा, वो रोजे के साथ साथ खुदा के साथ वक्त गुजारा, खुदा के इंतजार में रहा कि खुदा कब मुझसे बात करे। रोजे का हकीकी मफहूम है कि खुदा के साथ गुफ्तगू करना, खुदा के साथ गुफ्तगू शनीद करना। और मुकद्दस मूसा ने खुदा के साथ बातें की, मुकद्दस मूसा ने खुदा के साथ गुफ्तो शनीद की और खुदा ने उन्हें शरीयत अता की। बल्कि किताबे मुकद्दस बताती है कि आज तक जिस तरह खुदा ने मुकद्दस मूसा के साथ बातें की रूबरू किसी और शख्स के साथ नहीं की। और यह था मुकद्दस मूसा का रोजा। और अब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बनाओ। अब रियाकारी कैसे होगी, हिपोक्रेसी कैसे होगी कि जब हम अपना वक्त खुदा को नहीं देंगे, जब हम अपना वक्त दुनियादारी के अंदर गुजारेंगे, अपना वक्त इधर उधर के कामों में गुजारेंगे, हमारे से झूठ भी बोला जाएगा, गुनाह भी होगा, मुंह से कई बातें निकलेंगी। जब हमारा वक्त खुदा के साथ गुजरेगा, जब हमारा वक्त खुदा की गुफ्तगू के अंदर गुजरेगा, रोजे के अंदर गुजरेगा, दुआ के अंदर गुजरेगा और खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं होगी। और रोजा तो एक भी इंसान रख ले वो तो जिंदगी बदल देता है, तारीख को बदल देता है। जिस तरह मुकद्दस मूसा ने एक रोजा रखा 40 दिन का और खुदा ने उनके साथ बातें की, सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि तारीख बदल दी खुदा ने। और फिर मुकद्दस मूसा जब पहाड़ से नीचे आए तो बनी इस्राएल ने एक ऐसा घिनौना काम किया जो कि खुदा को पसंद ना था। और फिर मुकद्दस मूसा जो थे वो जो खुदा ने उनको दो जो उनको दी थी लोहे, उन्होंने गुस्से के साथ उनके ऊपर फेंकी, बछड़े के ऊपर, और वो टूट गई। और फिर मुकद्दस मूसा 40 दिन वापस चले गए। और इसी तरह उन्होंने 2 मरतबा 40 दिन का रोजा रखा। अब हम वक्त की बात करते हैं, आज के दौर में खाने पीने की बात करते हैं, परहेजगारी की बात करते हैं, लेकिन खुदा के साथ फेलोशिप का, खुदा के साथ वक्त गुजारने का, खुदा के साथ रूहानी गुफ्तगू का वक्त हम ये तो खुदा को देते नहीं। जब हम खुदा को वक्त नहीं देंगे तो फिर रियाकारी भी आएगी, बदकिरदारी भी आएगी, झूठ भी आएगा, सब कुछ आएगा। और लेकिन यहां पर हमने आगे देखा है कि तू अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। अगर हम किताब मुकद्दस के अंदर हम शरीयत का बगौर मुतालिया करते हैं तो इनमें जो फरीसी फिरका के लोग हैं ये हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते, एक पीर और एक जुमेरात को। और ये क्या करते हैं कि अपने माथे पर पीला रंग लगा देते हैं और पीला रंग लगाने के बाद अपनी पोशाक के किनारे फाड़ देते हैं ताकि लोग इनको रोजादार जाने। और ये मंडियों के ऊपर, मंडियों में जाकर और जहां पर पब्लिक प्लेस है वहां पे जाकर खड़े होकर ये पसंद करते हैं कि लोग इनको रोजादार जाने। और इसी तरह ये अपने बाल बखेर देते, सर के अंदर राख डालते। जब सर में राख डालेंगे बाल तो खुद ही बिखर जाएंगे। ये इस तरह की अजीबो गरीब अपनी सूरत को बना लेती थी। और जब अपना सूरत को, अपने मुंह को इस तरह का बिगाड़ते और साथ इनका जिस्म जो है
बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की हो जाती। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। ये रोजा इस तरह का रखते थे कि लोगों को मुतासर करें, अपने आप को रूहानी, अपने आप को मजहबी, अपने आप को दीनी शो करें। ये रोजा इसलिए रखते थे, ये अख्तियारी रोजे थे, ये जो 2 हफ्ते में 2 रखते थे ताकि ये रूहानी तौर पे खुदावंद में बढ़ सके। लेकिन हमारा रोजा ऐसा होना चाहिए जिसके मुतल्लक, रोजे के मुतल्लक मुझे एक बात याद आ गई कि वो रोजा ही क्या है जो खुदा से नहीं मिलाता। वो रोजा ही क्या है जो खुदा से नहीं मिलाता। और वो सिजदा ही क्या है जिस सिजदे में खुदा नहीं आता। जब हम रोजा रख के सिजदे के अंदर होंगे, दुआ में होंगे, खुदा की फेलोशिप के अंदर होंगे, पशीदगी के अंदर होंगे, खुदा के आगे झुके होंगे, तो खुदा हमारे साथ बात करेगा, पाकरू हमारे साथ बात करेगा, पाकरू हमारे ऊपर गहरी गहरी बातें खोलेगा, राज की बातें, जिस तरह उसने मुकद्दस दानियल के ऊपर खोली और रोया की बातें, और इसी तरह ख्वाब की बातें और गहरी बातें, बल्कि आने वाली बातें मुकद्दस दानियल के ऊपर खुदा ने ज़ाहिर की। और इसी तरह अगर हम आज मुकद्दस दानियल की जिंदगी पर गौर करते तो वो 21 दिन तक वो रोजे और दुआ के अंदर ठहरे रहे। 21 दिन का उन्होंने एक लॉन्ग पीरियड 3 वीक्स दुआ के अंदर वक्त गुजारा, रोजे के अंदर वक्त गुजारा। हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई मकसद है। जिस तरह के आज अफरा तफरी का आलम है, दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, कलीसियाओं के हालात खराब हो रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, आज हमें जरूरत है कि हम रोजे के अंदर वक्त गुजारें। जिस तरह के मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के 9वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पास मुकद्दस यूहन्ना के शागिर्द आए और उन्होंने कहा कि फरीसी और हम तो अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द यहां रोजा नहीं रखते। और खुदावंद यीशु मसीह ने आपने फरमाया, आपने बयान किया कि जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या बराती रोजा रख सकते हैं। वक्त आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और फिर वो रोजा रखेंगे। और हम किताबे मुकद्दस के अंदर देखते हैं, इमाल की किताब के अंदर अक्सर मुकद्दस जितने मुकद्दसीन और रसूल और शागिर्द जो थे वो रोजा रखते थे। वो रोजा क्यों रखते थे कि कलीसिया के अंदर बेदारी आए, पाक रूह हमारे साथ बात करे, खुदा के कलाम के भेद मिले, हम खुदा का कलाम, हम अरशादे आजम का कलाम, हम खुदा के कलाम की वो बातें, यीशु मसीह की बातें वो हम दुनिया तक फैलाएं। और हमें आज ज़रूरत है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम दुनिया के अंदर देख रहे क्रिश्चियनिटी स्कैटर्ड हो चुकी और ये जवाल की तरफ आ रही, लेकिन आज पासबानों को और ईमानदारों को जरूरत है कि वो रोजे के अंदर ठहरे, अपने मुल्क के लिए, कलीसिया के लिए, चर्चिस के लिए, अदारों के लिए रोजा रखें। हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने खानदान को बचाएं, तो हमें आज रोजे के अंदर वक्त गुजारने की जरूरत है। और जितने भी नाजरीन आज देखने वाले बहन भाई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जितने भी बहन भाई हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, आज हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ा रखें। और रोज़ा रख के हमारा गोल हो कि हम अपना ख़ानदान बचाने के लिए रोज़ा रख रहे हैं, अपनी कलीसियाई बढ़ोतरी के लिए रोज़ा रख रहे हैं, या फिर हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा और दुआ के अंदर एक ऐसी कुदरत है, एक ऐसी ताकत है, ये बंद आसमान खोल देती है। ये हालात
बदल देती है, आसमान खोल देती, बल्कि खुदा और इंसान का टूटा हुआ राबता बहाल कर देता रोजा और दुआ। आज अजीजों, हमें जरूरत है कि हम दुआ और रोजे के अंदर वक्त गुजारें। और आज मेरी गुजारिश है कि जिस तरह मुकद्दस दानियल ने रोजा रखा और मुकद्दस दानियल के रोजे के वसीला से खुदा ने उसे इस कदर सर बुलंद किया कि वह नबूकदनेस्सर बादशाह की ख्वाब की उसने तबीर भी की। और उसने ख्वाब की तबीर ही नहीं की, बल्कि खुदा ने उसे इस कदर सर बुलंद किया कि मुकद्दस दानियल ने बाबल के आयन को चेंज कर दिया। और वहां पर उन 4 लोगों के एक दफा नबूकदनेस्सर और फिर दूसरी दफा दारा बादशाह के जरिए, और नबूकदनेस्सर के दौर में खुदा ने कहा कि हर कोई सदरक मिसक और अब्दनजू के खुदा की इबादत करे। और फिर जब दारा बादशाह आया तो दारा बादशाह के दौर में खुदा ने कहा कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। और हम देखते हैं कि ऐसा खुदा ने बड़ा काम किया कि जो आज के दौर में हमें नजर आ रही 295C, उस दौर में भी 295C थे। उस दौर में भी इस तरह के परसिक्यूशन, ब्लास्फेमी थी। और ब्लास्फेमी के केस को, ब्लास्फेमी के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खुदा ने अपने बंदा दानियल के जरिया से खत्म कर दिया। और जितने उनके मुखालिफ लोग थे, जिसके मुतल्लक हम देखते हैं इंसान की किताब के अंदर लिखा कि जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मनों को भी वो उसके दोस्त बना देता। और हम देखते हैं कि जब सदरक मिसक अब्दनजू को आग की भट्टी में डाल दिया गया तो उन्हें आग जला ना सकी। जब दानियल को शेरों की मांद के अंदर, गार के अंदर फेंका गया, शेर उन्हें खा ना सके। और ये थी, हम देखते कि उनकी रोजे और दुआ की कुव्वत और कुदरत। और दानियल को खुदा ने नीचे से उठाया, ग्राउंड फ्लोर से उठाया, और खुदा ने उन्हें बादशाह की सफ के अंदर खड़ा कर दिया। वजीरों के ऊपर, नाज़मों के ऊपर खुदा ने उसे फजीलत बख्शी। और खुदा ने, जो दानियल था वो सबसे सबकत ले गया। आज अगर हम किसी अदारे में हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कहीं पर भी हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारी कलीसिया के अंदर तरक्की नहीं हो रही, हमारी चर्च के अंदर तरक्की नहीं हो रही, घर के अंदर तरक्की नहीं हो रही, आज हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ा रखें। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, मसीहत की सलामती के लिए रोज़ा रखें, ताकि हम अपने मुल्क को बचा सकें, नौजवानों को बचा सकें। और हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तेल डालने का मतलब है कि हम पाक रूहुल कुद्स की गहराई के अंदर जाएं। मुंह धोने का मतलब है कि हम अपने, अगर हम इन्हें यूनानी के अंदर देखें तो यहाँ पर लफ्ज़ मुंह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो, इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये चेहरा नहीं है। मुंह धोने का मतलब है कि हम अपने आप को अंदर बाहर से ठीक करें। सर में तेल डालने का मतलब है कि बादशाहों को, नबियों को, मुकद्दसों को जब वो काहिन वो मखसूस करते थे तो तेल डालते थे। और तेल डालने के बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाती थी। और इसका ये मकसद नहीं कि हम अपने सर में तेल लगाएं। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में आगे लिखा कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो तुझे देखता है तुझे बदला देगा। सो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हमने आज सुना, अगर हम खुदा से बदला चाहते हैं तो फिर हमें आदमियों को दिखाने नहीं बल्कि दुआ में झुकने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।